Dear students, one of the important question of this chapter is state and explain Faraday's laws of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के लॉज हमें समझाने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले फैराडे ने दो लॉ दिए हैं। पहला लॉ है फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। इधर सुनिए, इसका स्टेटमेंट है वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल में चेंज होता रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता रहेगा। यह है स्टेटमेंट। जरा बता दीजिए बेटा, whenever magnetic flux linked with the coil changes, induced EMF is produced. Whenever magnetic flux changes, whenever magnetic flux linked with the coil changes, induced EMF is produced. Induced EMF is produced in the coil. अब इसको मैं एक्सपेरिमेंटली समझाऊंगा। एक्सपेरिमेंट देखो बेटा, फिर से हम आएंगे इस पर। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता रहेगा। यह है। इसी को समझाने के लिए एक कॉइल लेंगे हम। ये कॉइल ले लीजिए, ठीक है बेटा। इसको हम एक गैल्वानोमीटर के साथ बांध देंगे ऐसे। कोई बैटरी नहीं इसमें, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है इसमें, ठीक है बेटा। इसी तरीके से यहां पर बनाएंगे एक और इसी तरीके से कॉइल, और इसको ऐसे गैल्वानोमीटर के साथ तीन सिचुएशंस दिखाएंगे हम, और एक और कॉइल, और इसको भी गैल्वानोमीटर के साथ ऐसे, ठीक है बेटा। ये इसको ए बी रखेंगे, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है। ये गैल्वानोमीटर है, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनिए, यहां पर एक बार मैग्नेट लाना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। ये एक बार मैग्नेट लाना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये एक बार मैग्नेट लाया मैंने, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखो, आपको मैं समझाता हूं। ये लेट अस कंसिडर ए कॉइल ए बी विच इज कनेक्टेड विद ए गैल्वानोमीटर। लेट अस टेक ए बार मैग्नेट whose one end is brought towards the coil। अब देखो बेटा, इस केस में क्या करना है हमें, मैग्नेट को नीचे की तरफ लाएंगे। इस केस में मैग्नेट को ऊपर की तरफ रख लेंगे। इस केस में मैग्नेट को स्टेशनरी करना है, स्टेशनरी रखना है बेटा। तीन केसेस में आप लोगों को समझाना है। इसमें मैग्नेट को नीचे की तरफ लाना है, इसमें ऊपर की तरफ लेना है, इसको स्टेशनरी रखना है। याद रखिए, जब मैं नीचे की तरफ लाऊंगा, आप देख लीजिए मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट देता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगा, शाबाश बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा कॉइल में। जब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी एरिया से पास होके जाएगा, वो बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेट जब मैंने नीचे लाया, जो ही मैग्नेट मैंने नीचे लाया ऐसे, ये है एक बार मैग्नेट,
इस बार मैग्नेट को जब मैंने नीचे लाया बेटा कॉइल की तरफ, ऐसे नॉर्थ पोल को ऐसे लाया मैग्नेट, इस बार मैग्नेट को मैंने जब, ये देखो इस पर नॉर्थ पोल लिखा है, इस पर साउथ पोल यहां पर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखा होगा। जब बार मैग्नेट को मैंने कॉइल की तरफ लाया ऐसे, जब मैंने कॉइल की तरफ लाया, ग्लानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, मान लीजिए लेफ्ट साइड ऐसे, ठीक है। जब मैंने मैग्नेट को ऐसे नीचे की तरफ लाया, कॉइल ग्लानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई इस साइड। अब मैंने मैग्नेट को ऊपर की तरफ लिया, ग्लानोमीटर अगेन शोज डिफ्लेक्शन मगर टुवर्ड्स राइट, पहले लेफ्ट की तरफ दिखाई थी, ऊपर लेने के वक्त राइट साइड दिखाई। अब बार मैग्नेट को मैंने क्या किया, स्टेशनरी कर दिया, ना ऊपर ले रहा हूं ना नीचे ला रहा हूं, स्टेशनरी कर दिया। ग्लानोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई, ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है सेंटर में, ये ना इधर की तरफ जा रहा है ना इधर की तरफ, ग्लानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। तीन चीजें याद रखिए बेटा, जब मैग्नेट को मैंने नीचे लाया, ग्लानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई लेफ्ट साइड, जब मैग्नेट को ऊपर लिया, ग्लानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई राइट साइड, मगर डिफ्लेक्शन दिखाई। जब मैग्नेट को स्टेशनरी किया, तब ग्लानोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई। ग्लानोमीटर तब डिफ्लेक्शन दिखाता है जब करंट चलती है उसमें, ठीक है बेटा। इधर सुनो, इसका मतलब हो गया जब मैंने मैग्नेट को नीचे लाया, ठीक है, इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड किस में पास हो रहा है, कॉइल में। जब नीचे ला रहा हूं मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड किस में पास हो रहा है, कॉइल में। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। जब मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है कॉइल में से, ये बन गया मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज लाने के वक्त, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। इधर देखो, जितना जितना मैं मैग्नेट नजदीक के कॉइल के नजदीक लाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ज्यादा ज्यादा इसमें से पास होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक, इन दिस केस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस। इंक्रीजेस का मतलब हो गया चेंजेस। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बना। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब वोल्टेज बन गई, वोल्टेज डेवलप हो गई, जनरेट हो गई। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बनने से, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बनने से इंड्यूस्ड करंट चली, इंड्यूस्ड करंट चली। उस इंड्यूस्ड करंट जब चलने से ग्लानोमीटर ने डिटेक्शन किया उस करंट का, और ग्लानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई। मगर ये कब बेटा, व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स द कॉइल, व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स द कॉइल, magnetic flux linked with the coil increases. Increases means changes. Changes. Then induced EMF is produced in the coil. Due to this induced EMF, induced current flows through the galvanometer, due to which galvanometer shows deflection. इसका मतलब हो गया, जब मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लाओगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीज होगा, चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। ठीक है बेटा। अब केस सेकंड में, अब मैग्नेट को आप लोग ऊपर ले रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, अब नीचे लाने के वक्त तो इंक्रीज हुआ था, अब क्या होगा बेटा, दूर लेने के वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीजेस। डिक्रीजेस मीन्स अगेन चेंजेस। इस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स बेशक डिक्रीज हो गया मगर चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। तो चेंज होने का मतलब है ग्लानोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन दिखाई, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ तब भी बना। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बनने से इंड्यूस्ड करंट चली, एंड व्हेन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू द ग्लानोमीटर, ग्लानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। बेटा इसका मतलब हो गया
जब when magnet is brought towards the coil, magnetic flux linked with the coil increases means changes, induced EMF बना। जब मैग्नेट को मैंने ऊपर लिया, दूर लिया कॉइल से, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीजेस मगर अगेन चेंजेस, तो फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ बना एंड अगेन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन दिखाई। शाबाश बेटा। अब केस थर्ड में बार मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी जा रहा है किस में से, कॉइल में से, मगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहता है? कांस्टेंट। जब कांस्टेंट रहा, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, जीरो डिफ्लेक्शन। बेटा इन 3 एक्सपेरिमेंटों से इस वक्त कोई करंट नहीं बनी, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, नो करंट। इसका मतलब हो गया बेटा, याद रखना, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होता रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, चाहे इंक्रीज होगा चाहे डिक्रीज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनता है। ये दिस इज द फर्स्ट लॉ। whenever magnetic flux linked with the coil changes, चाहे इंक्रीज होगा चाहे डिक्रीज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता रहेगा। when magnetic flux linked with the coil does not change, no induced EMF is produced in the coil, no current flows through the coil. In this case galvanometer shows zero deflection. इसलिए Faraday's first law states that whenever magnetic flux linked with the coil changes, and induced EMF is produced in the coil. याद रखना। मगर दूसरी डेफिनेशन है whenever there is relative motion। relative motion का मतलब है जब तक मैं मैग्नेट को नीचे ऊपर करता रहूंगा, ऐसे ऐसे, यहां कॉइल को ऊपर, मैग्नेट को एक ही जगह रखूंगा, कॉइल को ऊपर नीचे करूंगा। whenever there is relative motion between the magnet and the coil, जब तक रिलेटिव मोशन रहेगी मैग्नेट और कॉइल के बीच में, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट प्रोड्यूस। इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट्स सो लॉन्ग, इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक ही रहेगा जब तक रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल कंटिन्यूस। इधर सुनो बेटा, जब तक मैं मैग्नेट को ऊपर नीचे करता रहूंगा ऐसे, इसमें करंट चलती रहेगी। जब मैं इसको रोक लूंगा, कोई करंट नहीं चलेगी। इसका मतलब हो गया जब तक मैं ऐसे ऐसे करता रहूंगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जब मैं एक जगह स्टेशनरी करूंगा, कोई गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। इसका मतलब हो गया whenever magnetic flux linked with the coil changes, induced EMF is produced in the coil. दूसरी definition, whenever there is relative motion between the magnet and the coil, and induced EMF is produced in the coil. The induced EMF lasts so long as the relative motion between the magnet and the coil continues. जब तक relative motion मैग्नेट और कॉइल के बीच में चेंज होती रहेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता रहेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन चेंज नहीं होगी। याद रखना, दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई। सेकंड, नाउ सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई, फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ, इधर देख लीजिए बेटा, अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फैराडेज सेकंड लॉ है,
जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप स्मॉल ई से भी लिख सकते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ई से भी या ई से भी, ठीक है। मोस्टली हम लिखते हैं स्मॉल ई से, इंड्यूस्ड ईएमएफ हम स्मॉल ई से लिखते हैं। मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल, जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, is directly proportional to the magnitude of the induced EMF, जो इसमें induced EMF बना बेटा उसका मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो बेटा याद रखिए, फैराडेज सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेम कॉइल। जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा उसी रेट से इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बनता रहेगा। उसका मतलब क्या हुआ वो मैं समझाता हूं, इधर देख लीजिए बेटा। अगर मैग्नेट, ये है मैग्नेट है, अगर मैं इस मैग्नेट को तेजी से नीचे की तरफ लाऊंगा, तेजी से, इसका मतलब हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एट फास्टर रेट। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बनता है फास्टर रेट पर। फिर से मैं बताता हूं, अगर एक मैग्नेट को मैं बड़ी तेजी से नीचे की तरफ ला रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एट फास्टर रेट। जब मैं बड़ी तेजी से मैग्नेट को नीचे की तरफ ला रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड विद द कॉइल होगा वो चेंज होगा फास्टर रेट पर, बड़ी तेजी से चेंज होगा। उस वक्त क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल विल आल्सो चेंज एट फास्टर रेट, also generate at faster rate. इसलिए when the magnet is brought towards the coil at faster rate, magnetic flux linked with the coil changes at faster rate, therefore induced EMF produced in the coil is also at faster rate and vice versa. Vice versa का मतलब हो गया बेटा, when magnet is brought towards the coil at slow rate, मैग्नेटिक फ्लक्स आराम से आहिस्ता आहिस्ता से ला रहे हो अभी इस वक्त, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस आल्सो एट स्लो रेट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बनेगा स्लो रेट पर ही। इसका मतलब हो गया जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज होगा उसी रेट से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। चाहे स्लो रेट होगी, स्लो से ही बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, फास्टर रेट होगी, फास्टर रेट से ही ईएमएफ बनेगा। डिपेंड करता है किस रेट पर आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो। इसलिए फैराडेज सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है बेटा, तो इसको एक्सप्लेनेशन, लेट ई स्मॉल ई बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब सुनिए, लेट φ1 हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल एट टाइम t1। जब टाइम t1 था मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है लिंक्ड विद द कॉइल बेटा, शाबाश, φ1। φ2 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट टाइम t2। जब टाइम t1 था मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 था, जब टाइम t2 है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज φ2। ठीक है,
यहां तक अंडरस्टैंड हुआ? चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बेटा बता दीजिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? शाबाश, phi2 माइनस phi1। ठीक है, ये हो गया चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम हो गया बेटा T2 माइनस T1। चेंज इन फ्लक्स से चेंज इन टाइम ए, जरा आप लोग बता दीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया बेटा? फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम हो गया phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। शाबाश, ये हो गया चेंज इन फ्लक्स, ये हो गया चेंज इन टाइम, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, अगर ये phi2 माइनस phi1 हम रखेंगे, चेंज इन फ्लक्स हो गया d phi। phi2 माइनस phi1 किसके बराबर रखा बेटा? d phi। T2 माइनस T1 रखा dt। phi2 माइनस phi1 इज d phi, T2 माइनस T1 इज dt। इसका मतलब हो गया E क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? d phi अपॉन dt। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux। induced EMF क्या है बेटा? induced EMF है E according to Faraday second law। induced EMF is E is directly proportional to rate of change of magnetic flux। rate of change of magnetic flux is d phi upon dt। ठीक है बेटा, magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux। E is equal to K d phi upon dt। ठीक है बेटा, याद रखा बेटा, K का वैल्यू है, K is constant of proportionality and its value is -1। K का वैल्यू बेटा कितना है? -1। E is equal to minus d phi upon dt। This is Faraday's mathematical form of Faraday's second law of EMI। Induced EMF produced in the coil is directly proportional to the shabash rate of change of magnetic flux। Here नेगेटिव साइन जो है ये डिस्कस करेंगे हम अगले क्वेश्चन में, जिसको बोलते हैं लेंज़ेस लॉ। ठीक है बेटा, दिस नेगेटिव साइन विल बी डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन दैट इज लेंज़ेस लॉ। दिस इज ऑल अबाउट Faraday's laws of EMI। थैंक यू।